हेलो दोस्तों, कनक क्लासेस बाय अजय सिंह चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं एक अनोखा टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ। मित्रों, वैसे तो आप इसको करंट के टॉपिक से में रख सकते हैं, लेकिन राजनैतिक जागरूकता और राजनैतिक जिज्ञासा और राजनीति के बारे में जानने का और आपसे चर्चा करने का हमारा एक माध्यम है। हमारी ये इच्छा थी कि हम जो है इस पर एक वीडियो बनाएं और आपसे चर्चा करें और आपसे कुछ जानकारी शेयर करें। मित्रों, आज मैं आपसे श्री मुलायम सिंह यादव, भारत के रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और 7 बार के सांसद, 8 बार के विधायक रहे माननीय श्री मुलायम सिंह यादव के बारे में आपसे चर्चा करना चाहते हैं। मित्रों, माननीय मुलायम सिंह यादव को कई नामों से जाना जाता था। इन्हें धरती पुत्र मुलायम सिंह, श्री नेताजी, और इनके बारे में एक नारा भी प्रचलित था कि इनके बारे में ये कहा जाता था, जिनका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। माननीय मित्रों, यह नारा इसलिए कहा जाता था कि जिस दिन से माननीय मुलायम सिंह यादव ने भारतीय राजनीति में कदम रखा, उस दिन से वो अपने देहावसान यानी मृत्यु तक उनका राजनीतिक कद और जनता में उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई, उसमें किसी प्रकार की कभी कमी नहीं आई। इसलिए मित्रों, यह नारा बिल्कुल उनके ऊपर सटीक बैठता है। मित्रों, धरती पुत्र इसलिए कहा गया क्योंकि वह व्यक्ति किसान हित की चिंता करने वाला नेता था और समाज के पिछड़े वर्गों, दलित वर्गों, उपेक्षित वर्गों, गरीब लोगों के मुख की आवाज था। उनके अधिकारों को लेकर आगे बढ़ने वाला था। इसलिए मित्रों, माननीय मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र कहा जाता है। और नेताजी उनके अंदर जन्मजात नेता का गुण होने के कारण उन्हें नेताजी कहा जाता है। मित्रों, नेताजी के संबोधन से तो उनके देहावसान के समय माननीय भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनको नेताजी के नाम से संबोधन किया और उनकी मृत्यु पर दुख संवेदना व्यक्त की। तो मित्रों, ये तीनों नाम वास्तव में अगर किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे सही और उचित बैठता है तो वो मित्रों माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के लिए बैठता है। और आज हम इसी विशाल व्यक्तित्व के बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि माननीय मुलायम सिंह यादव का जीवन परिचय क्या है, कैसे कहाँ उनका जन्म हुआ और कैसे वो राजनीति में आगे बढ़े। तो हम जानते हैं मित्रों, माननीय मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गांव में हुआ था। मित्रों, हम ये भी जानते हैं कि बचपन से वो पहलवानी के उनको शौक था और पहलवानी के शौक से धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते वो राजनीति के एक बहुत सर्वोत्कृष्ट पहलवान बन गए। ये चीज़ें हम जानते हैं। मित्रों, वो अपनी प्राथमिक शिक्षा उन्होंने अपने गांव से शुरू की और आगरा विश्वविद्यालय से एमए किया। एमए करने के बाद वो राजनीति विज्ञान के शिक्षक भी बने और इसी के साथ उनकी जो रुचि पहलवानी में थी उन्होंने उसको भी आगे बढ़ाया। और मित्रों, वही उनकी पहलवानी उनके जीवन का एक क्रांतिकारी कदम बनती है। और वो कैसे बनती है, आइए हम जानते हैं। मित्रों, एक बार 1960 के आसपास की बात है, जब जो है वो एक दंगल लगा हुआ था, उसमें श्री मुलायम सिंह यादव कई पहलवानों को चित कर दिए। तो वहाँ से क्षेत्रीय विधायक श्री नत्थू सिंह यादव ने उनको जो है देखा और उनकी सराहना की। बाद में उनको श्री मुलायम सिंह यादव को अपने पास बुलाया और यह कहा कि ये व्यक्ति कौन है, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूं। तो पार्टी के एक कार्यकर्ता ने बताया कि श्री विधायक जी, ये हमारी पार्टी का ही ये कार्यकर्ता है और बहुत ही अच्छी पहलवानी करता है और इसकी राजनीति में अच्छी रुचि है और हमारी पार्टी के लिए भी बहुत काम करता है। उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव प्रजातंत्र सोशलिस्ट पार्टी के लिए काम कर रहे थे और वह पार्टी मित्रों
समाजवादी पुरोधा श्री राम मनोहर लोहिया की थी। जेपी नारायण भी उससे जुड़े हुए थे मित्रों। वहीं उसी के बाद नत्थू सिंह यादव माननीय मुलायम सिंह यादव से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने मुलायम सिंह यादव को अपना शिष्य बना लिया और 1967 के विधानसभा के चुनाव में उन्होंने अपनी जगह श्री मुलायम सिंह यादव को जसवंत नगर सीट से विधानसभा के लिए प्रजातंत्र सोशलिस्ट पार्टी का टिकट दिलवा दिया। माननीय मुलायम सिंह यादव 67 के चुनाव में विधानसभा में कूद पड़े। मित्रों, इस टिकट के लिए श्री लोहिया ने जो है नत्थू सिंह यादव को एक बार फटकार भी लगाई कि कैसे आप जो है इतनी हमारी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण सीट और आपने एक नवयुवा को दे दिया। यह सीट अगर हाथ से निकल जाएगी तो हमारी पार्टी की छवि खराब हो जाएगी। लेकिन नत्थू सिंह यादव ने श्री राम मनोहर लोहिया से कहा कि आप चिंता न करें, जिस प्रत्याशी को हमने यहाँ पर उतारा है वो भविष्य की राजनीति का नेता है और मुझे विश्वास है एक ना एक दिन यह आदमी भविष्य भारत की राजनीति में अपना वर्चस्व जमाएगा और देश हित और जनता की जो जिस तरह से इसकी समझ है, सूझबूझ है, वो आगे इसको बढ़ाएगी। आप चिंता ना करें, यह राजनीति को एक अच्छी दिशा में ले जाएगा। मित्रों, श्री नत्थू सिंह यादव ने श्री लोहिया को संतुष्ट किया और 67 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव बहुत ही भारी बहुमत से विधायक चुनकर पहली बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे और उसके बाद से उनका जो ये राजनीतिक सफर शुरू हुआ मित्रों, उनकी मृत्यु तक वह चलता रहा और अपने मृत्यु के समय में भी वो उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट से सांसद थे। मित्रों, जैसा कि हम ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के 3 बार वो मुख्यमंत्री बने, एक बार 1989 में, दूसरी बार मित्रों 1993 में और तीसरी बार 1996 में। 96 में ही मित्रों एक बार संयुक्त मोर्चा की सरकार में उन्हें प्रधानमंत्री बनने का भी मौका मिला, लेकिन उनकी विचारधारा रखने वाले उनके ही जात बिरादरी के 2 नेता श्री लालू प्रसाद यादव और शरद यादव उनको प्रधानमंत्री बनने से रोक दिए। लेकिन फिर भी मित्रों वो संयुक्त मोर्चा सरकार में रक्षा मंत्री रहे। रक्षा मंत्री के रूप में उनके कार्य को याद किया जाता है। जिस प्रकार अखाड़े में वो पहलवानों को चित्त करने में सक्षम रहते थे, उसी प्रकार से रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने अपने पड़ोसी देशों जिसने भारत को आंख दिखाई उसकी आंख में आंख डालकर बात करने, बंदूक के सामने डबल बंदूक रखने का उन्होंने काम किया। चाइना उस समय मित्रों जब वो मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे, चाइना से थोड़ा विवाद बढ़ा। मित्रों, मुलायम सिंह यादव ने अपनी सेना भारतीय सेना को चीनी सीमा में 6 किलोमीटर अंदर तक घुसा दिया। चीन की सरजमी पर घुसकर उन्होंने चीन को पीछे हटाने का काम किया। तो ऐसे शक्तिशाली नेता माननीय मुलायम सिंह यादव थे। माननीय मुलायम सिंह यादव मित्रों, हम थोड़ा सा उनके राजनैतिक दर्शन के बारे में आपसे चर्चा करना चाहेंगे। एक बार मित्रों पार्टी के कार्यालय में बहुत बड़ी जनसभा हो रही थी। बहुत से प्रदेश के सभी जिलों से पार्टी के कार्यकर्ता आए थे। माननीय मुलायम सिंह यादव मंच पर पहुंचे। उन्होंने ये कहा कि क्या है समाजवाद, क्या है समाजवाद। फिर वो खुद उसकी व्याख्या करते हैं, बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव का समाजवाद यह है समानता, संपन्नता, गरीबी से मुक्ति, हर बच्चे को शिक्षा, हर व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य, इस चीज की व्यवस्था मिले तो वो समझिए कि एक अच्छा समाजवाद है। हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा ये समाजवाद को लेकर चलने वाली है। अगड़े पिछड़ों का कोई भेद नहीं, सबको समान लेकर चलने वाली है। मित्रों, जो मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक सफर 1967 में शुरू हुआ था, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से सोशलिस्ट पार्टी, जनता पार्टी, जनता दल, लोक दल होते हुए 1992 में उन्होंने अपनी एक नई पार्टी समाजवादी पार्टी बनाई थी और उस पार्टी को भी उन्होंने शीर्ष पर पहुंचाया। उत्तर प्रदेश की आज बड़ी पार्टियों में समाजवादी पार्टी की चर्चा होती है। मित्रों, मुलायम सिंह यादव 96 में रक्षा मंत्री बने तो 2003 में मित्रों एक बार फिर वो जो है
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और 2007 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं। और 2012 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में मित्रों, वास्तव में जो अखिलेश यादव, उनके पुत्र, जो वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री बने थे, वास्तव में जो वो बहुमत मिला था, वो जो है माननीय मुलायम सिंह यादव को ही बहुमत मिला था। ये आप लोग जानते होंगे कि वो जो चुनाव हुआ था माननीय मुलायम सिंह यादव के नाम पर हुआ था। तो मित्रों, ये चीज़ें, हम ये कहने का तात्पर्य हमारा इतना है कि मुलायम सिंह यादव जब तक जिंदा रहे भारतीय राजनीति में उनका वर्चस्व कायम रहा। इसीलिए कहा जाता है कि उनका जलवा कायम है, जिनका नाम मुलायम है। यह नारा उन पर बिल्कुल सटीक बैठता है। मित्रों उनको पुरस्कार के रूप में लंदन में जूरी का पुरस्कार मिला, सर्वोच्च सांसद का पुरस्कार मिला। मित्रों, मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता थे, एक ऐसे समाजवादी नेता थे जिनकी छवि सिर्फ उत्तर प्रदेश भारत में ही नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व की छवि बन गई थी। माननीय मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता थे। मुलायम सिंह यादव के बारे में कुछ विवाद भी जुड़े हुए हैं। मित्रों, सबसे बड़ा विवाद उनके संदर्भ में है अयोध्या कांड, जिस पर उन्होंने अयोध्या का गोलीकांड, जिसमें उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था। एक उसके बारे में उनके ऊपर चर्चा होती है। दूसरा, एक बार उन्होंने लड़कों के संदर्भ में कहा था कि बालकों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो उसमें जो है उनकी थोड़ा सा जो है उनकी छवि जो है धूमिल हुई थी। यहाँ तक कि महोबा के जिला कोर्ट ने एक बार उनके लिए सम्मन भी जारी कर दिया था। और तीसरी बात जो है वो कंप्यूटर शिक्षा के विरोधी थे। वो कहते थे कंप्यूटर शिक्षा बेरोजगारी फैलाएगी। ये मित्रों 3 विवादित बयान उनके ऐसे थे जो उनके जो है व्यक्तित्व पर थोड़ी सी चोट पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन मित्रों, जहाँ तक मुलायम सिंह यादव की बात है, तो वो एक ऐसे नेता थे जो जनता के हित की चिंता करने वाले थे, पिछड़ों के हित की चिंता करने वाले थे, दलितों के हित की चिंता करने वाले थे और समाज के कमजोर वर्गों के हित की चिंता करने वाले थे, किसानों के हित की चिंता करने वाले थे। मित्रों, मेरा यह वीडियो बनाने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि हम यह चर्चा आपसे करना चाहते हैं कि भविष्य में समाजवादी पार्टी की क्या दिशा होगी और मुलायम सिंह यादव के न रहने के बाद समाजवादी पार्टी पर इसका क्या असर पड़ेगा। इस चीज़ों के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि मित्रों हम जानते हैं कि आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह श्री अखिलेश यादव जी एक यूथ आइकॉन है। युवाओं में उनकी ज़बरदस्त पकड़ है। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग उनके पीछे है। एक युवा नेता के रूप में उनकी एक राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश में उनकी छवि लोकप्रिय है, इसमें किसी बात का कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ तक तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए, मैं अपने नज़रिए से देखता हूँ कि अभी श्री अखिलेश यादव जी मुलायम सिंह यादव के कद को नहीं पा पाए हैं। और ये ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि वो पाएंगे नहीं, क्योंकि अभी उनके पास भविष्य काफ़ी समय बचा हुआ है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि वो वहाँ तक पहुँचे। लेकिन हम एक बार यहाँ जो है माननीय मुलायम सिंह यादव और श्री अखिलेश यादव का एक कंपैरिजन हम करना चाहेंगे, हम आपसे शेयर करना चाहेंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप भी कमेंट में हमारी बात पर आप अपना बेबाक व्यू दें कि इन दोनों व्यक्तित्व में क्या अंतर है। जैसा कि मैं समझता हूँ कि चाहे वो 89 का चुनाव हो, मुलायम सिंह यादव अपने दम पर मुख्यमंत्री बने, पार्टियों को संगठित किए और सत्ता में आए। वो चाहे 93 की बात हो, चाहे 2003 की बात हो, माननीय मुलायम सिंह जो है अपने दम पर मुख्यमंत्री बने। लेकिन हमने जैसा कि अभी वीडियो में आपसे ऊपर चर्चा की, 2012 के चुनाव में वो जो बहुमत मिला था वो जो है श्री मुलायम सिंह यादव को मिला था, ना कि श्री अखिलेश यादव जी को मिला था। यानी 2012 से लेकर 2017 तक जो सत्ता में माननीय अखिलेश यादव जी रहे, वो चुनाव का नेतृत्व, वो बहुमत दिलाने का काम श्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था, ना कि श्री अखिलेश यादव जी ने किया था। और
उसी 17 के बाद से ही देखा जाए तो समाजवादी पार्टी में अध्यक्ष के रूप में माननीय मुलायम सिंह यादव पीछे हटते हैं, उनको संरक्षक बनाया जाता है और श्री अखिलेश यादव जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं और उनको शीर्ष नेतृत्व संचालित करने के लिए दे दिया जाता है। मित्रों, 17 के बाद 2014 का भी चुनाव, 2017 का चुनाव, 2019 का चुनाव, 2022 का चुनाव, मित्रों ये श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने लड़ा। लेकिन मित्रों, जो चीजें श्री मुलायम सिंह यादव ने किया था वो अखिलेश यादव नहीं कर पाए, अभी अपने दम पर वो सत्ता पर नहीं पहुंच पाए हैं। मित्रों, हमने जहां तक देखा, और अगर व्यक्तित्व की तुलना करें, आप मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, समाजवादी पार्टी से की विचारधारा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहाँ दोनों व्यक्तित्व पिता पुत्र की आपस में तुलना होना भी लाजमी है, ऐसा नहीं है कि मुलायम सिंह हम श्री अखिलेश यादव को कम करके आंक रहे हैं, लेकिन अब जब दो एक ही पार्टी के दो नेता के रूप में उनको देखा जाए, पिता पुत्र के रूप में ना देखा जाए, तो उनकी तुलना लाजमी हो जाती है। तो अभी जो व्यक्तित्व है वहाँ पर श्री मुलायम सिंह यादव के व्यक्तित्व के सामने श्री अखिलेश यादव जी का व्यक्तित्व छोटा दिखता है। हमने भी देखा है 2014 का चुनाव हो, 2017 का चुनाव हो, 2019 का या 2022 का चुनाव के अंतिम समय में अपने विपक्ष का सामना करने में अखिलेश यादव अभी तक मित्रों विफल हुई है। वो चीज़ें अखिलेश यादव के, जो चीज़ें मुलायम सिंह यादव के अंदर गंभीरता थी और अंतिम समय में चुनाव को रणनीति जो दिशा देने का काम श्री मुलायम सिंह यादव जी करते थे, वो मित्रों अभी श्री अखिलेश यादव कर पाने में असफल रहे हैं। लेकिन मैं श्री अखिलेश यादव जी को ये शुभकामनाएं देता हूं कि भविष्य की राजनीति में वो आगे बढ़ें। लेकिन जहां तक तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो अभी मुलायम सिंह यादव के कद पर पहुंचना श्री अखिलेश यादव जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि दोनों लोगों का अपना आपस में कंपैरिजन किया जाए तो अभी श्री अखिलेश यादव को बहुत आगे जाना है। अगर वहां तक वो पहुंचते हैं तभी वो उनके कद के बराबर आएंगे। अभी दोनों लोगों में जमीन और आसमान का अंतर है। मित्रों, जनता की पकड़ और जनता के बारे में जनता क्या सोचती है, भविष्य में किस दिशा में जा सकती है, यह चीज़ें श्री मुलायम सिंह यादव को बखूबी पता थी। समय की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने में बिल्कुल माहिर थे। वैसा नेता मैं कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ जो परिस्थितियों को इतनी अच्छे ढंग से आकलन करता हो और अपनी राजनीति को दिशा देता हो। तो मित्रों, मेरी इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा, मैं व्यक्तिगत रूप से दोनों की तुलना करता हूं, लेकिन अखिलेश यादव के साथ शुभकामनाएं हैं कि वो आगे बढ़ें, क्योंकि अभी उनके पास भविष्य का समय है। और मुलायम सिंह का समय बीत चुका है, लेकिन जो उनका व्यक्तित्व है, जो उनका कद है भारतीय राजनीति में, वो एक बहुत ऊंचा कद है। उस पर पहुंचना सबके बस की बात नहीं, या किसी श्रेष्ठ नेता के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी, वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। भारतीय राजनीति में मुलायम सिंह यादव की जो कद है वो बहुत ही बड़ा है, और यहाँ तक कि उनके वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। मित्रों, समाजवाद की एक धारा जो भारत में बही, जो चीज़ें राम मनोहर लोहिया और श्री जयप्रकाश नारायण जी समाजवाद के प्रचारक थे, लेकिन वास्तव में देखा जाए भारतीय राजनीति में समाजवाद की दिशा देने, समाजवाद को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया है। इसलिए अगर हम ये कहें कि श्री मुलायम सिंह का कद श्री लोहिया और श्री जयप्रकाश नारायण से भी बड़ा है, तो ये बात सत्य होगी, ये बात सही साबित होगी। समाजवाद का अगर पुरोधा कहा जाए तो वो माननीय मुलायम सिंह यादव हैं। उनका व्यक्तित्व, उनका कद और विपक्ष के संदर्भ में भी एक विवादपूर्ण टिप्पणी और विपक्ष से बात रखना और सबसे मेल जोल रखना, सबको जोड़ के रखना, वो कोई मुलायम, अगर हर नेता के लिए एक आदर्श है माननीय मुलायम सिंह यादव। जहाँ तक मैं राजनीति को समझता हूँ, माननीय मुलायम सिंह यादव से आज तक कोई भी बड़ा नेता नाराज नहीं हुआ। उनके पार्टी में जब तक पार्टी का नेतृत्व उनके हाथ में था, पार्टी में किसी प्रकार की टूटन नहीं हुई।
लेकिन उनके हटते ही मित्रों कई प्रकार की टूटन हुई, कई प्रकार के गठबंधन हुए। माननीय मुलायम सिंह के समय में समाजवादी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता उनसे बगावत करके अलग नहीं गया। तो ये उनका कद था, ये उनको जोड़ने की बात थी। वो अपने साथियों को प्रेम से रखने, उनको समझाने बुझाने, नाराज होने पर उनको मनाने और उनसे क्षमा मांगने में भी कितना भी बड़ा कद उनका हो गया था, लेकिन वो छोटे से कार्यकर्ता को भी बहुत ही प्रेम से रखते थे, बहुत प्रेम करते थे। यहाँ तक कि वो जहाँ जिस विधानसभा जिस लोकसभा से चुनाव लड़ते थे, वो अपने कार्यकर्ताओं को बाकायदे नाम से भी जानते थे, नाम से संबोधन करते बुलाते थे। तो यही उनकी जनप्रिय लोकप्रियता ऐसी थी, जनता में इस तरह से उनका घुल मिल जाना, उनको एक अच्छे नेता की इच्छा भी उनकी जो बनी, वो उनकी कार्यशैली ने उनको बनाई और जो राजनीति में उन्होंने काम किया वो स्मरणीय है। मुलायम सिंह यादव ये कभी भी हम उनको भूल नहीं सकते हैं। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि हम उनसे जीवन भर जुड़े रहेंगे और भारतीय राजनीति में वो अमर हैं। हम इसी के साथ कहते हैं मुलायम सिंह यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।